अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत का आज डेट था। सबसे पहली सुनवाई में लगभग घंटे भर से ज़्यादा की समाअत होने के बाद कुछ चीज़ें खुल करके सामने आई हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में सोचने वालों और समझने वालों और मुंतज़िर रहने वालों के साथ साथ दुआ करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंद और तारीख़ी फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमारे सामने आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली समाअत में 30 अगस्त को सामने के लॉयर्स और तमाम एजेंसियां ना पहुंच करके अपनी बहानेबाजी का एक सबूत दिया था, लेकिन इस बार चूंकि उनको पहुंचना ही था और उनका ना पहुंचना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट फैसला कुन मरहला साबित होता है। वैसा ही हुआ जैसा कि दावा किया जा रहा था कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का ना पहुंचना और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मुस्तैदी और हर तरह से चाको चौबंदी और लोगों के पैसे देने की अमानतों को फराहम करने की एक जिद्दोजहद जो है इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा। आखिरकार वैसा ही हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम समाअतों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम एजेंसियों को सुनते हुए सबसे बड़ा फैसला जो दिया है वो ये दिया है कि अब से यहाँ से तमाम की तमाम एजेंसियाँ साइड हो जाएं। तमाम की तमाम एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ से अलग हटा दिया है और ये कहा है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ SFIO तमाम हिंदुस्तान भर के मामले की समाअत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अव्वले दिन से चूँकि SFIO का ही मैटर है, इकोनॉमिक विंग सा ही मैटर है, SFIO को ही सुनना चाहिए, लेकिन कई एक एजेंसियां जो है अपनी दिलचस्पी दिखा रही थी। उनकी दिलचस्पी को आज यकसर नज़रअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जज साहब ने उन सब को कहा कि आप लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने रास्ते चले जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ SFIO को मामले की समाअत का अख्तियार दिया गया। एक चीज़, तमाम एजेंसियों को हटा दिया गया, सिर्फ अब SFIO ही समाअत और तमाम मामलात को देखेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जांच एजेंसियों ने ये कहा कि लगभग हमारे सामने या हमारे हिसाब किताब के मुताबिक 400 करोड़ रुपए का एक पैमाना हमारे सामने मुअय्यन हुआ है, मुकर्रर हुआ है, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारे सामने रख दे। जिसके जवाब में हमारे लॉयर्स ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लॉयर्स ने ये जवाब दिया कि ऑनरेबल जज साहब, आप इनसे पूछिए कि क्या 900 करोड़ रुपए की ऐसे एक कॉलोनी हैदराबाद की टोली चौकी की ज़मीन को क्या हमने नहीं रखा है, जिसकी कीमत तो 1600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन हम 900 करोड़ रुपए बता रहे हैं। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वकीलों ने कहा और उन्होंने ये कहा कि हमने 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके सामने रखा है, इसलिए रखा है कि इस पर आप लोग मुहर साबित कर दें। हम बेच करके लोगों की अमानतों को अदा करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं, बकायाजात को अदायगी करने के बाद हमारे साथ जो बने रहना चाहते हैं, उनके प्रॉफिट भी देना चाहते हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या हमने इनको 900 करोड़ रुपए के कागजात को इनके सामने नहीं रखा है। तो जज साहब के पूछने पर पता लगा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। 900 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी को SFIO के सामने रखा हुआ है। जिसके जवाब में जज साहब ने कहा कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने रखा है तो अब नई प्रॉपर्टी को रखने की और नई प्रॉपर्टी की दावेदारी की या 400 करोड़ रुपए की दावेदारी की क्या वजह क्या बनता है। आप लोग इस मामले में अब साइड लाइन हो जाए। जज साहब ने कहा एजेंसियों को और ख़ास तौर से SFIO को कि अब आप लोग अमानतों की और दावेदारी की, अमानतों की दावेदारी की 200 करोड़ 400 करोड़ रुपए की दावेदारी की, अब यहाँ से आप लोग
ख्वाब देखना बंद कर दें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चूंकि अव्वल दिन से ये कह रहा है कि मैं मेरे अदायगी की जिम्मेदार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि मैं जल्द से जल्द लोगों की अमानतों को दे देना चाहती हूँ और जितने जल्दी हो सकता है मैं अदायगी चाहती हूँ। मेरी फैमिली का दर्द जितना मेरे सीने में है उतना किसी और के सीने में दर्द नहीं है। लिहाजा जब इनके सामने 900 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी के पेपर रखे गए हैं तो अब किस तरह के मुतालबात, किस तरह की दावेदारियां, तो उस पर जज साहब ने कहा कि अब यहां से एसएफआईओ किसी भी तरह की दावेदारी नहीं करेगा और अब यहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आज़ाद है। जब जिसको जहां से जिस तरह से यानी प्रॉपर्टी बेच करके, लोगों को तिजारत करके या किसी भी पर्सनल ज़राए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा जिस तरह से चाहती हैं अदा करना वो अदा कर सकती हैं, करें और करती रहें। कोई मुद्दत नहीं है, कल अदा कर दें, परसों अदा कर दें, जब उनको सहूलत होता है तब वो उनको अदा कर दे। दूसरी खुशखबरी आप लोगों को मैंने सुना दिया, तीसरी खुशखबरी अब आप लोगों को सुनाता हूं और इन सब खुशखबरियों की बात यह है कि आप लोगों के पैसों की अदायगी अब आप लोगों के हाथों में आ गई है, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के हाथों में आ गई है और अब जल्द से जल्द आप लोगों की अदायगी कल हो जाए, परसों हो जाए, महीने भर में हो जाए, 2022 के इख्तिताम तक हो जाए। आप लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला ने शर्फ कबूलियत बख्शा। तीसरी खुशखबरी यह है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नीचे आने वाली कोई भी प्रॉपर्टी सीज नहीं रहेगी। अपने अपने सीज, अपने अपने मोहर, अपने अपने बोर्ड और अपने तमाम तरह की दावेदारियां तमाम एजेंसियां अब यहां से हटा लें। तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी मैं बताना चाह रहा हूं कि अब प्रॉपर्टीज से जो 87 प्रॉपर्टीज पर लोगों ने, एजेंसियों ने अपनी मोहर लगाई थी, अपने बोर्ड चिपका करे थे, उन बोर्ड्स को हटा लेने का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अख्तियार में दे देने का ऑर्डर, हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस प्रॉपर्टीज को चाहेगी, जिस भी अमानत को चाहेगी, इधर का उधर करके, फरोख्त करके, तिजारत को चला करके जैसे चाहेगी उस तरह से अदा कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से खुल गए हैं। कोई भी एजेंसी अब हस्तक्षेप नहीं करेगी, मुदाखलत नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज फिर से ये चीज़ कह दिया है। अब ये चीज़ भी, तीसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक़ में हत्तल मकदूर तरह से दे दिया है। चौथी भी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि डेटा इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जज साहब ने ये कहा कि भाई किस तरह की मनहूसियत है, किस तरह की ये हरदर्मी है कि आप लोग कहने के बावजूद 2 बार, 4 बार, 10 बार कहने के बावजूद आप लोग अपने इनके डेटा को वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जज साहब ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लॉयर्स को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहा कि एसएफएल में जा करके अपने डेटा को हासिल करने का आप पूरी तरह से अख्तियार रखते हैं। पूरी तरह से अब आप अख्तियार रखते हैं कि वो जो डेटा ये लोग ले गए हैं, जो डिवाइसेस ले गए हैं, जा करके ले सकते हैं। अब इनका कोई अख्तियार नहीं है कि उसको ये रख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डेटा का मसला सुन करके हो सकता है आप लोगों को एक कराहत महसूस होने लगी हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस खुशखबरी से जुड़ी हुई एक और मज़ीद खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बैंक अकाउंट से, लोगों के दस्तावेज़ से और तमाम ज़राए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने इतना डेटा कलेक्ट कर लिया है कि अब डेटा का मसला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों की अदायगी में बाधा नहीं आएगा। लेकिन डेटा का मसला है, डेटा लिया जाएगा और डेटा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले भी कहा, आज भी कहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अगर नहीं देता है तो वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि डेटा नहीं दोगे तो ये किस तरह से काम कर सकेंगे भाई, समझ में आने वाली बात नहीं है। लिहाजा डेटा का मसला अब नहीं है, देने के लिए भी कह दिया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने एक बड़ी मुद्दत चूँकि गुजर चुकी है तो वेरिफिकेशन के लिए, एक अंदाज़ा लगाने के लिए बैंक अकाउंट्स के ज़रिया, बैंक स्टेटमेंट्स के ज़रिया उन्होंने खंगाल करके निकाल लिया। इंशाअल्लाह ताला उससे कुछ न कुछ बेहतरी आ जाएगी। पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी आज की समाअत में ये आया है
कि जिस तरह से तमाम चीज़ों को, तमाम अथॉरिटीज़ को, तमाम एजेंसियों को, तमाम तरह की ताकतों को हटा दिया है, उसी तरह से एक बार फिर से कहा है कि इनके बकिया मुंजमद सीज़ किए हुए बैंक अकाउंट्स को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बैंक अकाउंट्स को खोल दिया जाए। एक बार फिर से बड़ी सख्त इंतबाह देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम एजेंसियों को कहा है कि अब यहाँ से उनके अकाउंट्स को खोल दो। किसी भी तरह से तुम्हारा हक बनता ही नहीं है, पहले ही नहीं बनता था, अब तो और मज़ीद नहीं बनता। लिहाजा एक बार तुम्हें और कहा जाता है कि इनके अकाउंट्स को खोल दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे करीबी ज़राए से हम लोगों को एक समझिए कि खुशखबरी मिली है, खुशखबरियों पर खुशखबरी मिली है। तमाम अख्तियारात अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हाथ में आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ से अदायगियों का सिलसिला तेज़ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ को जिसको इधर से उधर फ़रोख्त करने का, बेचने का, वगैरह वगैरह करने का जो भी इख्तियार है वो अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में आ गया है। अब इंशाअल्लाह ताला कोई भी रुकावट यहाँ से नहीं आनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अहकामात हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई एजेंसी बदतमीज़ी करती है, वाहियातगिरी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर का, लगभग 5 दिसंबर की एक बार फिर से वक्त मुतय्यन किया है। अगर कोई चीज़ हुई, अगर कोई चीज़ हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, उसकी CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा और उनके तमाम लॉयर्स की टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्ट 25 दिन के बाद 5 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला फिर से एक बार पेश करेंगे। जो चीज़ होगा उसको, जो चीज़ नहीं होगा उसको। लिहाजा अब यहाँ से तमाम तरह के खुशखबरियाँ, तमाम तरह के अहकामात, तमाम तरह के ऑर्डर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में आ गए हैं। समझिए कि फिर से दोहरा दूं कि एजेंसियों को हटा दिया है, सिर्फ SFIO को रहने दिया है। SFIO तमाम मामलात को देखे, तमाम तरह के प्रॉपर्टीज़ जो 87 प्रॉपर्टीज़ है उससे तमाम तरह की सीज़ हटा दिया गया है। बैंक अकाउंट को फिर से खोल देने के कड़े इंतबाह दिए गए हैं एजेंसियों को, और इस तरह से डेटा को वापस कर देने की बात कही गई है। इस तरह से बहुत सारी खुशखबरियाँ आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जब शाम को ऑर्डर अपलोड होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आप लोग और भी सुनेंगे, और ये सुनेंगे कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पूरी तरह से मुस्तैद, मुतहर्रिक और चाको चौबंद हो जाएगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अब पहले की तरह से रवां दवां और मुतहर्रिक हो जाएगी। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।